हरिओम। जो 5 वृत्तियां हैं उनमें से तीसरी वृत्ति जो है वो विकल्प है। उसका जो सूत्र दिया है वो ऐसे है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। मतलब क्या कि अगर कोई भी वस्तु है तो उसका अगर अभाव है, मतलब क्या वो नहीं है, वस्तु नहीं है फिर भी उसकी हम कल्पना करते हैं शाब्दिक या इंद्रिय जन्य ज्ञान से। जो हमारे मन में कल्पना तैयार होती है उसे बोलते हैं काल्पनिक ज्ञान, विकल्प। तो ये काल्पनिक ज्ञान के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया है पतंजलि मुनि ने। यानी जैसे हमने पिछली बार देखा था विपर्यय। विपर्यय में क्या था कि जो चीज है उससे विपरीत ज्ञान हमें होता है तो उसमें वो चीज होती है, पर इसमें वो चीज है ही नहीं, ऐसा हमें काल्पनिक ज्ञान होता है। मतलब विपर्यय में हमने क्या देखा था कि जैसे कोई डोरी है तो हमें वो सांप के जैसे महसूस हो रही है, स्नेक के जैसे, उसमें वो डोरी है। पर अभी ये जो विकल्प है उसमें काल्पनिक वो चीज है ही नहीं। तो उसका एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने क्या कहा है कि जैसे रैबिट होता है, रैबिट ससला, उसको सिंग होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो वो कल्पना की है रैबिट के सिंग होना। जैसे आकाश वेल है और उसको फूल लगे हुए हैं, तो एक्चुअल में आकाश वेल ऐसे कोई वेल है ही नहीं, तो उसको फूल भी कैसे लगेंगे? पर वो कल्पना की हुई है। जैसे और एक एग्जाम्पल दिया है कि बांझ जो रहती है, यानी जिसको बच्चे नहीं होते हैं तो उसको बांझ बोलते हैं। तो बांझ का बच्चा तो कल्पना की हुई है, मतलब कोई स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका बच्चा, तो हमारे सामने बच्चे का चित्र सामने आ जाता है। तो ऐसे काल्पनिक ज्ञान, तो ये वृत्ति भी हमारे मन में उठती रहती है। एक्चुअल में वैसी चीजें होती नहीं है, पर विपर्य से ज्यादा बहुत अच्छा, मतलब बेटर है ये काल्पनिक ज्ञान, क्योंकि वो वृत्ति जो है उसमें हमें विपरीत ही ज्ञान होता है। तो वो विपरीत ज्ञान हमारे लिए अच्छा नहीं है किसी भी चीज का। जो एक्चुअल है वो ज्ञान ही होना चाहिए। पर ये जो है इसमें हम कल्पनाएं करते हैं, तो इस हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए या बौद्धिक प्रगति के लिए ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर हमने अच्छी कल्पनाएं की तो हमारा प्रोग्रेस होने वाला है, बुरी कल्पनाएं की तो बुरा होने वाला है। बट अच्छी कल्पनाएं, यानी जैसे मैं बताती हूँ कि ईश्वर है, प्रकृति है, पुरुष है, पंच महाभूत जो है, तो मतलब ये सब है। हम कल्पना करें अच्छी कल्पनाएं, अगर अच्छी कल्पनाएं है तो वो हमारे लिए फायदेमंद ही होती है। तो हम मन में वो विचार लाते हैं और उससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो अच्छे के लिए कल्पना है। अगर ये सृष्टि का सर्जन भी ऐसे, मतलब ऐसे एकदम ये समाज बोलो कि आप ये राष्ट्र बोलो, ये सब कल्पनाएं ही है, लेकिन इन्होंने कितने बड़े बड़े इतिहास रच दिए। काल्पनिक ज्ञान से बड़े बड़े इतिहास रच गए हैं। अच्छी कल्पनाएं हैं तो अच्छा, मतलब चीज भी अच्छी क्रिएशन हो सकता है। एक बार एक जो गुरु थे उन्होंने एक बताया है, एग्जाम्पल दिया है कि गुरु थे, उनके पास उनका एक रिलेटिव आया, रिश्तेदार, और वो उन्होंने उनको बताया कि गुरुजी कुछ ऐसा करो ना कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा ऐसा कर कि मैं एक तुझे कान में एक मंत्र बताता हूँ, वो तू 1 घंटे तक बोल और फिर तुझे अच्छे से भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो खुश हो गया वो रिलेटिव, उन्होंने बोला ठीक है। वो जा रहा था तो जाते जाते दरवाजे पे उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना कि तुझे आकाश में उड़ता हुआ नीला घोड़ा दिखना नहीं चाहिए मंत्र का जाप करते समय। तो बोला ठीक है। तो वो घर गया और मंत्र का जाप किया। दूसरे दिन वापस आया तो उसने बताया
कि गुरुजी क्या बताया आपने, मुझे तो कभी लाइफ में ऐसा आकाश में उड़ता हुआ नीला घोड़ा दिखा नहीं, और कल पूरी रात, कल पूरे टाइम मुझे वही दिखता रहा। तो ये बात है। तो ये मतलब काल्पनिक ज्ञान तो ऐसा रहता है। तो अगर हम मन में कुछ अच्छी कल्पनाएं करेंगे तो अच्छा, जैसे अभी चक्र के बारे में भी मैं बताती हूँ, तो ऐसे आपका शरीर चीर फाड़ कर आप देखोगे तो आपको वो चक्र दिखने वाले नहीं है, पर आप जब मैं बताती हूँ तो वो कल्पना करते हैं ना कि मूलाधार चक्र, उसका पोजीशन, स्वादिष्ठान चक्र मणिपुर का पोजीशन नाभि के पास है, यहाँ आपका मतलब प्राणवायु है यहाँ पे। तो ये आप अगर अच्छी कल्पनाएं करेंगे तो आपको हीलिंग होता है ना उस चीज से। तो वैसे है ये काल्पनिक ज्ञान कि कल्पना से ही सर्जन होता है।